जय जिनेंद्र मित्रों, मैं वास्तुविद प्रयास मंगल आज संकेत जी के बिहार में घर का वास्तु विजिट करने के लिए आया हुआ हूँ। सर का घर समस्तीपुर ज़िले में है और जब घर का निरीक्षण करता हूँ तो ये रोड का लेवल देखें और इस घर का लेवल देखें। इस घर के लेवल और रोड के लेवल में मिनिमम 3 फुट का अंतर है और यह अंतर अभी रोड डलने के कारण 3 साल पहले हुआ है, जबकि इसके पहले किसी भी प्रकार का हेल्थ इशू नहीं था। अब आपको दिखाता हूँ, जब से रोड लेवल नीचा हुआ है तब से घर में विभिन्न प्रकार की परेशानियां आ रही हैं। और इसके अलावा इसमें जैसे कि आपको दिखाता हूं, यह घर दक्षिण मुखी है और दक्षिण में जब हिस्सा नीचा हो जाता है तो 100% समस्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो आगे का पार्ट है वो रोड से नीचे होने के कारण जितनी भी विषैली गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, नेगेटिव एनर्जी है वह पूरी घर में डिपॉजिट होती हैं और उसका परिणाम जो होता है कि जितने भी घर के सदस्य हैं सारे सदस्य बीमार पाए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि इस घर का जो सबसे अच्छा जो पॉइंट है वह यह है कि ये कुआं, इस घर में जो कुआं बना हुआ है इसकी वजह से जो पॉजिटिव रिजल्ट इनको जो बचे हुए आ रहे हैं। मतलब कहने का इतना सा मतलब है कि घर में जैसे कि 4 दिशाएं होती हैं तो हर घर में व्यक्ति के भाग्य के अनुसार उस घर का दोष बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो भी पैसे की जो अर्निंग हो रही है वह मात्र यह कुआं अर्न कर रहा है, लेकिन उसके बाद बीमारियाँ लगातार बनी हुई हैं। ईशान कोण में पूरे टॉयलेट बने हुए हैं, नॉर्थ डायरेक्शंस में भी पूरे टॉयलेट बने हुए हैं। इसकी वजह से सर के पिताजी को डायलिसिस और विभिन्न प्रकार की परेशानियां चल रही हैं। इसके साथ साथ इस घर में जब मैं निरीक्षण कर रहा हूं तो परेशानियों के साथ साथ अब मनी क्राइसिस भी होने लगा है, क्योंकि जो भी पैसा आप कमाते हैं पूरा पैसा बीमारियों में खर्च हो जाता है। इसके साथ साथ जहाँ एनर्जी डाउजिंग टेक्निक से चेक कर रहा हूँ तो एनर्जी भी बिल्कुल नेगेटिव आ रही है। आज मैंने सर को जो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को और जो आगे के हिस्से को उसको सही करने का बताया गया है और इसके अलावा इसमें विभिन्न प्रकार की जो कमियां थी घर में उनको सही करने का उपाय बताया गया है। इसके साथ मैंने सर के बच्चे की जब कुंडली देखी, इधर आओ बेटा, सर के बच्चे की जब कुंडली देखी तो कुंडली में बच्चे का अष्टम का स्वामी जो था वो चंद्रमा था और किसी ने इनको मंगल के साथ चंद्रमा का नख पहना दिया। जिस दिन से बच्चा मोती पहना था गले में, मोती नख पहनने से ही उसके शरीर में शारीरिक कष्ट लगातार बने हुए हैं। हर 15 दिन में कम से कम 5 बार बीमार रहता है। इसलिए हम अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के गलत नख धारण कर लेते हैं, नाम से नख धारण कर लेते हैं, कुंडली नहीं है तो हाथ से नख धारण कर लेते हैं। नाम राशि तो राम और रावण की भी एक थी, कृष्ण और कंस की भी एक थी। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी नख धारण कर लें, उससे हमको पता ही नहीं चलता कि सकारात्मक रिजल्ट आ रहा है या नकारात्मक, और उसको सालों साल पहने रहते हैं एक नख को। इसलिए इस प्रकार का कोई भी गलत कार्य ना करें। इसके साथ साथ सर आप सभी का मार्गदर्शन करें कि मैंने जो बताया इससे आपको क्या समझ में आया। जी नमस्कार। प्रयास भाई साहब से मैं एक व्यक्ति के रेफरेंस के बाद है ना मैं जुड़ा हुआ था काफ़ी दिनों से, और पिताजी के हेल्थ को लेकर के 8 महीने से काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान रहा। इस दौरान बात हुई, फिर प्रयास भैया यहाँ पर आए और सारा चीज़ है ना पूरे घर को अच्छे से देखने के बाद, सारे व्यक्ति का एस्ट्रोलॉजी देखने के बाद अच्छे से सारा चीज़ उन्होंने बताया, समझाया, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो इन्होंने बताया मैं करूंगा उससे मुझे आशातीत लाभ मिलेगा 100%। मित्रों, जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली का हम अध्ययन करते हैं तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 9 ग्रह किसी की कुंडली में अच्छे नहीं होते, ना अच्छे बैठे हो सकते। हर कोई की व्यक्ति की कुंडली में 2-4 ग्रह ही ऐसे ग्रह होते हैं जो व्यक्ति के जीवन को चलाते हैं। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति के घर का वास्तु दोष जरूरी नहीं है कि उसका पूरा वास्तु सही हो, लेकिन मुख्य चीज़ें तो कम से कम गलत ना हो। इसमें दिखाता हूँ कि एग्जैक्ट ईशान कोण में रसोई बनी हुई है। जब ईशान कोण में रसोई बनेगी तो आप कैसे सही हो सकते हैं, अपनी बीमारियों में निरंतर घिरे रहेंगे। मेरे पिताजी ने पहले भी एक वास्तु एक्सपर्ट को बुलाया था। उन्होंने दीवार के 2 कोने को कटवा के कहा कि आपके यहाँ वास्तु अब सही हो गया है, लेकिन उसके बाद लगातार बीमारियां बढ़ती रही, आर्थिक परेशानियां बढ़ती रही, और घर के मेंबर को कुछ इस तरह की बीमारी होती थी जो पता भी नहीं चलता था कि कौन सी बीमारी है। बस बीमारियों में हम लोग उलझे हुए रहते थे। जैसे देख सकते हैं, एक कटिंग यहाँ पे उन्होंने करवाया था, एक कटिंग वहाँ पे उन्होंने करवाया था, एक कटिंग इस साइड उन्होंने करवाया था, कि इससे आपका वास्तु का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। मित्रों, इस प्रकार की जो वास्तु चल रही है कि इस कोने को आप ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, इससे किसी भी प्रकार के सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होते। आज सर का जो घर का जो सर बोल रहे हैं कि जो भी इनसे पहले वास्तुविद आए थे मुझे बता के गए, अब उनका तो मुझे नहीं पता, बस मैं अपना बता सकता हूँ कि जैसे जो उपाय मैंने बताए हैं और जो आप करेंगे तो 100% आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। जिस विश्वास से आए आपने मुझसे वास्तु विजिट कराई है उसके लिए धन्यवाद। सभी मित्रों को धन्यवाद। जय जिनेंद्र।